5:13 पर। इस एकादशी सुंदर कथा का श्रवण भैमी एकादशी। इस एकादशी को हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इस बार ये एकादशी आ रही है 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन। इस बार की एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:37 पर और सूर्योदय होगा 7:13 पर। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय है अगले दिन यानी 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन सुबह 7:13 से लेकर 10:52 के बीच में। इस बार की जो एक समय सनत कुमारों ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति भाव के साथ मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने मुझे बैठने के लिए सुखमय आसन प्रदान किया और उस समय मैंने वहाँ पर एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहाँ पर आया और उसे देखकर धर्मराज अत्यंत वेग से अपने आसन से उठ गए। उन्होंने आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया और इसके बाद धर्मराज इस प्रकार कहने लगे, हे धर्म के दृष्टा महापुरुष, आपका स्वागत है। मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे पास बैठिए और मुझे कृपया कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तत्पश्चात आप उस धाम में चले जाइएगा जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इस प्रकार धर्मराज के कहते ही एक दूसरा पुरुष फिर से उत्तम विमान पर बैठकर वहाँ आ पहुँचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उनका भी आदर सत्कार किया, उनका पूजन किया और जिस प्रकार वे पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने इस नए आए हुए अतिथि के साथ भी किया। और ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण आप इनके ऊपर इतने संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों पुरुषों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया था जिसका उत्तम पुण्य फल उन्हें प्राप्त हुआ है? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए कि किस कर्म के प्रभाव से उन्हें दिव्य फलों की प्राप्ति हुई है। मेरी ये बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे महात्मन, इन दोनों का किया हुआ कर्म अब मैं आपको सुनाता हूँ। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहाँ धरापाल नाम के एक प्रसिद्ध राजा हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया और उसमें अर्चा विग्रह की स्थापना करवाई। उस नगर में जितने भी लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के अंदर बना हुआ ये सुंदर विष्णु मंदिर लोगों से अचानक ही ठसाठस भर गया और तब राजा ने सबसे पहले ब्राह्मण इत्यादि का पूजन किया। उसके बाद महाबुद्धिमान उस राजा ने इतिहास और पुराणों के ज्ञाता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव को, जो कि विद्या में श्रेष्ठ थे, उन्हें वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। उसके बाद